हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं उसका सीरीज चल रहा है। तो एग्ज़ाम 2025 में जो संभावित हो सकते हैं प्रश्न, उनको लेकर हम आ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 चैप्टर समाप्त कर दिया गया है, समांतर श्रेणी और वास्तविक संख्या। तो पिछले साल इन दोनों चैप्टर में से करीब 18 से 20 प्रश्न पूछे गए थे और इसी तरह आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, इससे भी पिछले साल करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो क्लास 10th के लिए है, आप लोग इसे ज़रूर देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ अभी तक जो मेरा 2 चैप्टर पहले जो पढ़ाया जा चुका है और ये जो तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इस 3 चैप्टर से ही पिछले साल करीब 28 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन तीनों चैप्टर, जो अभी तीसरा चैप्टर शुरू होगा, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो अब यहाँ हम आज जो है पहले समझने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को देखेंगे, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव बनाने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने समय हम लोग को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आज द्विघात समीकरण समझते हैं। तो द्विघात समीकरण, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ क्लियर रूप से लिखा है द्विघात। मतलब क्या, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो द्विघात को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 घात, मतलब ये कि जिसका मैक्सिमम घात या पावर 2 हो तो उसे द्विघात कहते हैं। और द्विघात समीकरण बनने के लिए आपको ax² + bx + c = 0 होना ही चाहिए। अगर = 0 नहीं रहता है तो वो बहुपद कहलाता है। तो हम लोग आगे के चैप्टर्स में बहुपद के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी जो है जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जिन चैप्टर से, उनको कराया जा रहा है। तो द्विघात समीकरण में आप यहाँ देखेंगे कि a का वैल्यू, किसका, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, a, b और c, इनका जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या होना चाहिए। और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a जहाँ क्या होगा, 0 नहीं होगा। a क्या होगा, 0 नहीं होगा। और ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा। इस कंडीशन को कोई भी समीकरण अगर फुलफिल करेगा तो ही वो समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। और आपके दिमाग में हमेशा ये सेट होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम जो पावर या घात होता है वो 2 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो ये है ax², यहाँ कभी भी क्यूब या पावर 4 या पावर 5 या पावर कुछ भी, मतलब 2 से अधिक होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन किस तरह होता है, उसका रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण में अब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो a का वैल्यू है, यहाँ क्या है, ये x², मान लेते हैं x² का वैल्यू क्या है, तो a है। और
x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और ये c क्या है, कांस्टेंट रहेगा। c क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस समीकरण से हमें a b c मिला है। और इसी तरह मैं यहाँ एक समीकरण लिख करके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं 2x² प्लस 5x और प्लस 6। तो यहाँ आप देखेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसका मतलब उसका ये होता है गुणांक। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। तो हम यहाँ अगर a का वैल्यू क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c कांस्टेंट होता है 6। तो इस तरह हमें पता चल गया कि द्विघात समीकरण में x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू होगा, और x का कोफिशिएंट जो होगा वो b का वैल्यू होगा, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट होगा वो होगा। और हमेशा द्विघात समीकरण में बराबर 0 आएगा ही। अगर बराबर 0 नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में सेट कर लें। तो अब यहाँ तक आपको द्विघात समीकरण के बारे में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण दे देगा वहाँ, और इसमें पूछ लेगा इसका घात क्या होगा। तो आगे हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे। इसका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ हिंदी में तो विवेचक लिखा है, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। और इस इंग्लिश में इसको कहते हैं, हिंदी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में विवेचक, विवेंतर, बहुत सारा चीज़ बोला जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका इंग्लिश क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, d से सूचित करते हैं। तो d बराबर b² - 4ac लिख सकते हैं। तो d बराबर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस मैट्रिक क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं है, मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहीं से हल करेंगे इसी फॉर्मूला के मदद से। अब नीचे देखिए फॉर्मूला नंबर 2 जो है यहाँ लिखा हुआ है b² - 4ac = 0। तो यदि b² - 4ac = 0 लिखा हो, ये तो लिखा रहेगा नहीं, हमको मूल जो हमको द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें हमको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद जो मूल आएगा, अगर 0 के बराबर आता है, मतलब अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा मूल जो है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं द्विघात समीकरण में 2 मूल है, x और उसका हमेशा क्या निकलता है, 2 मूल निकलता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और दूसरा x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2। तो अगर इस तरह से आता है तो उसी कंडीशन में क्या होगा कि मूल तो वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मूल वास्तविक है और क्या है, समान हो गया। ठीक है, मूल वास्तविक और समान हो गया। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। इसमें भी क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे b² - 4ac
का यूज़ करते हुए, मतलब विवेचक निकालेंगे या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा हो। आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि यह जो साइन है, जिस तरह इसका मुंह खुला रहेगा उसका मतलब है वो साइड बड़ा होगा, और जिस साइड इसका मुंह बंद रहेगा उस साइड क्या होगा, छोटा मान होगा। तो अब यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जब जीरो होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो मूल क्या होगा आपका, मूल जो है ये वास्तविक होगा। मूल आपका हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। मूल आ जाएगा वास्तविक और असमान। क्यों, अब यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि दो मूल है तो आपका मान सकते हैं कि पहला मूल आ गया जैसे कि 4 और दूसरा मूल आ गया 3। तो आप यहाँ क्लियर रूप से समझ रहे होंगे कि मूल वास्तविक और असमान। तो असमान ये हो गया, असमान ये हो गया, और वास्तविक में क्या आ रहा है, मूल वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में a b c का मान जो है हमेशा वास्तविक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या के अंदर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितने भी टाइप के संख्या मैंने बताया है वो सभी आ जाते हैं। सिर्फ एक किसको छोड़ के, इमेजिनरी, वो क्या होता है, वो काल्पनिक, वो अलग हो गया। वास्तविक के जितने भी संख्या उसके अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और यहाँ क्या हो गया, असमान हो गया। तो मुझे आशा है इन दोनों फॉर्मूला को जो मैंने अभी समझाया, ये 2-3 फॉर्मूला जो समझाया है वो आपको बिल्कुल ही सही तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया है हो तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। फॉर्मूला नंबर 4 जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब जीरो से इसका मान क्या हो, छोटा हो। जीरो से इसका मान क्या हो, छोटा हो। जीरो से इसका मान छोटा हो तो क्या होगा, सीधा समझ लीजिए, जीरो से अगर इसका मान छोटा आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट डी। अंडर रूट डी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं अंडर रूट डी। तो यहाँ जो है d का वैल्यू जब भी माइनस में आएगा तो हम लोग जान रहे हैं वर्गमूल में यदि माइनस आता है, वर्गमूल में यदि माइनस आता है तो वो क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। ठीक, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ इतना सा याद रखना है, यदि द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मतलब जीरो से क्या हो, कम हो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो से कम हो, मतलब क्या, -1, -2, -5 ये हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसका क्या होगा, द्विघात समीकरण भी नहीं बनेगा। इसको आप हमेशा याद रखिए। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब मूल क्या हो, रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो। और यहाँ क्या हो गया, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है उसका वैल्यू जो है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो है, जीरो से कम है। तो ये 4 टाइप के जो फॉर्मूला है, इस टाइप से आपको यहाँ दे देता है ऑप्शन में कि मूल वास्तविक है, समान है, मूल वास्तविक और असमान है,
और मूल वास्तविक नहीं होगा तो वहाँ आप बस डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जो आएगा आप देख लीजिएगा, जीरो से कंपैरिजन करके, जैसा भी हो, ग्रेटर हो, स्मॉलर हो या इज इक्वल टू हो, तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं इन फॉर्मूलाज को याद रख करके। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है फॉर्मूला नंबर 5 जो है, फॉर्मूला नंबर 5 जो है, यदि आप जो है यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें आप देख सकते हैं यदि आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। और ये सिद्ध क्या करना है, ये दोनों तो बराबर हैं ही हैं। अगर आपको ये दिया हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस विधि से, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन में ये दे दिया हो तो शॉर्टकट में आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तो ये फॉर्मूला सीधा यूज होगा और आंसर निकल जाएगा। ठीक, अभी हम वहाँ फॉर्मूला जो है 6 नंबर देखते हैं और इस फॉर्मूला में 6 नंबर से हम मूल जो है किस तरह से निकालते हैं वो जानेंगे। तो द्विघाती सूत्र का ये जो फॉर्मूला अभी यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ से हम 2 मूल निकालेंगे। और 2 मूल निकालने के लिए, जैसे कि पहला मूल क्या होता है कि अल्फ़ा, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम जो है माइनस बी, ये प्लस और माइनस में से एक लिख सकते हैं, तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a लिख देंगे। और बीटा निकालने के लिए माइनस बी, अब यहाँ प्लस का लिए थे तो यहाँ माइनस का ले लिए, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा 2a। तो अल्फ़ा और बीटा ये द्विघाती सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखा था। तो हम इस फॉर्मूला को और शॉर्ट कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2। उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। और इसको लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो आप देख सकते हैं कि पहले अगर हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह क्या रख दिए, डी रख दिए। तो अब यहाँ जो है अल्फ़ा और बीटा आ गया है। अब और इसका हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए जो इस चैप्टर में यूज होंगे। हम अल्फ़ा और बीटा का योग निकालते हैं। क्या, अल्फ़ा जोड़ बीटा। यदि हम ये अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे सारा कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और अगला जो फॉर्मूला इससे निकलेगा, अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल वो हो जाएगा सी बटे ए। क्यों, अब बता रहे हैं, इन दोनों को यदि हम गुना करते हैं, इन दोनों को आपस में यदि गुना करते हैं तो सी बटे ए बच जाएगा, बाकी सभी कट जाएगा। और अल्फ़ा और बीटा को यदि हम जोड़ते हैं, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो क्या होगा, सभी कट जाएगा, माइनस बी बटे ए बच जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो सूत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि एक अल्फ़ा का मान दे देगा, आपसे बीटा का मान पूछा जाएगा।
और बीटा का मान दे देगा, आपसे अल्फ़ा का मान पूछा जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हम जो है द्विघात समीकरण के 6 फॉर्मूला को देख लिए हैं और अब हम 7वें फॉर्मूला पे चलते हैं। देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो है द्विघात समीकरण बनाते हैं। अभी बता रहे हैं, नोट कीजिएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम द्विघात समीकरण बनाते हैं जब दोनों मूलों, जिसे इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, का मान दिया हो। यदि मान के चलिए आपको अल्फ़ा और बीटा का मान दिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला तो है नहीं, यहाँ मैंने फॉर्मूला में ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ये एक द्विघात समीकरण है, आप जान रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है और सारा कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ यदि हमें मूल निकालना है, क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले वाले के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 12 गुना 1 क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए यहाँ हमें 2 ऐसी संख्या लेनी होंगी जो जोड़ने पे -7 आ जाए और गुना करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। गुना करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे -7 आ जाए। जोड़ने पे क्या है, -7 आए। तो यदि -4 और -3 ले लिया जाए तो देखिए इन्हें जोड़ने पे -7 आ रहा है और गुना करने पे -4 गुना -3 12 आ जा रहा है। तो अब इसको हम x - 4 और x - 3 लिख सकते हैं और यदि इसको बराबर 0 करेंगे, x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4 और यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, मूल निकल गया। ये क्या हुआ, मूल निकल गया। ये दोनों क्या आया, मूल आया। तो आप यहाँ से क्लियर समझ गए हैं कि ये दोनों मूल आया है, तो इस दोनों मूल का, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में द्विघात समीकरण से जितने भी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, उन सभी फॉर्मूला को अच्छा तरह से समझा दिया गया है। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और इसको आप बार बार आज रिवीजन कर लें और क्या कहते हैं, रिवीजन करने के बाद अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लें इन सभी फॉर्मूला को। और उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आपको ज़रा सा भी क्वेश्चन को डील करने में तकलीफ़ नहीं होगा।
और ये जो है यहाँ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इससे 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। पॉज करना। तो आप लोग जो हैं अब क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, इन सभी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और कल जो है हम जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करने के बाद आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं बचेगा इस चैप्टर को लेकर के। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और यदि कोई गार्जियन स्वरूप देख रहे हैं तो अपने अपने जो भी रिलेशंस में है, जो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हों, उनको वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।